बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज हम वी लुकअप को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका रोल नंबर और उनका जो नेम्स है, फिर उनके जो सब्जेक्ट है, उनके मार्क्स, फिर जो हासिल करदा नंबर है और उसके अलावा उनके परसेंटेज है और उनका रिज़ल्ट है। तो हमने ये करना है कि हमने इस रिज़ल्ट में से कोई भी रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और हमने उस बच्चे का रिज़ल्ट देखना है, उसका नेम देखना है, 10 मार्क्स देखने हैं, उनका परसेंटेज देखना है और उनका रिज़ल्ट। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो उसमें से सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अगर इस बच्चे को हम देखें तो ये वाला बच्चा फेल है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप मज़ीद यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंजेस लेकर आओ, तो यहाँ पे आप वो चेंजेस देख सकते हो। वो चेंजेस मैं बाद में लेकर आऊँगा। चलो अब वी लुकअप का फार्मूला एंटर करते हैं कि इस रिकॉर्ड में से कोई भी रिकॉर्ड हम किस तरह उठा सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा हमें, तो उनका नेम और उनके अब 10 मार्क्स और उनका परसेंटेज और रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। मतलब एक सर्च बॉक्स बनाएंगे ताकि मतलब जितना भी रिकॉर्ड हो उसमें से हम उसको निकाल सकें। तरीक़ाकार क्या है? यहाँ पे आपने क्लिक करना है इज इक्वल टू वी लुक अप, ये वाला फार्मूला आपने एंटर करना है, वी लुकअप। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप रोल नंबर, जहाँ पे ये वाला सामने बॉक्स है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर क्लिक करने के बाद आपने कामा डालना है। कामा डालने के बाद ये जो आपका टेबल है ये सारा का सारा आपने सेलेक्ट करना है, हेडिंग रो को छोड़ के। ये जितना भी टेबल है इसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा कामा डालना है। अब कॉलम नंबर डालना है, तो कॉलम नंबर आप गिन ले कि अब यहाँ पे क्या है, नेम। तो नेम हमारा सेकंड नंबर कॉलम है, मतलब फर्स्ट नंबर कॉलम तो रोल नंबर का हो गया, सेकंड नंबर नेम का हो गया। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे कि कॉलम नंबर 2 हमने सर्च करना है। कॉलम नंबर 2 में अगर यहाँ पे मैं रोल नंबर एंटर करूँ तो कॉलम नंबर 2 में क्या है वो मुझे यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। फिर कामा और या फिर आप फॉल्स कर दीजिए, एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर लीजिए। यहाँ पे आपको NA नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने रोल नंबर नहीं लिखा। लेट सपोज मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ, वो भी ये आबिद का रोल नंबर 332211। तो ज़रा आप ट्राई कर ले 332211। जैसे आप एंटर कर लेते हो तो आपके सामने आबिद अली यहाँ पे नज़र आया। इसी तरह अगर आप एक और रोल नंबर एंटर कर लेते हो, चलो हम ये इमरान वाला कर लेते हैं 332213, 332213। जैसे आप एंटर कर लेते हो तो इमरान यहाँ पे आपको नज़र आया। अब यहाँ पे इनके अब 10 मार्क्स भी हमने लेने हैं, तो इज इक्वल टू वंस अगेन वी लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट। वही रोल नंबर आपने पहले बताना है, फिर कामा, रोल नंबर का जो सेल है वहाँ पे, फिर कामा, फिर सारा का सारा टेबल। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हम चेंज करेंगे, कामा, वो है कि अब 10 मार्क्स का जो कॉलम नंबर है वो क्या है। तो ज़रा हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे हमारे अब 10 मार्क्स है, हासिल करदा नंबर है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, कामा, और मुझे एग्जैक्ट मैच ये फॉल्स वाला आप सेलेक्ट करें। डबल क्लिक कर सकते हो या F क्लिक करें तो खुद ब खुद ये आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो इसके जो इमरान लड़का है 447 मार्क्स है इसके। आप देख सकते हो इमरान को, ये वाला अगर आप देखें तो सामने 447 मार्क्स है इसके, 81 परसेंटेज है उनका। अब यहाँ पे हमारा जो कॉलम था वो 10 था, परसेंटेज 11 पे है। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, रोल नंबर, कामा, टेबल, जो भी डेटाबेस है आपका, जो भी जितनी भी हैं वो वाली सेलेक्ट करने के बाद कामा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 11, कामा, और आप लिख भी सकते हो FALSE, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा नज़र आए तो इसको डिक्रीज़ कर लीजिए, मतलब मुझे 2 डिजिट्स चाहिए डेसिमल प्लेस अशारिया की बात। अब रिज़ल्ट उनका मुझे भी देखना है, तो रिज़ल्ट देखने के लिए इज इक्वल टू वंस अगेन यही तरीक़ाकार होगा। लेकिन अगर ये 10 है ये 11 है तो रिज़ल्ट हमारा 12 नंबर जो कॉलम है उसमें पड़ा हुआ है। तो इज इक्वल टू वी लुकअप
ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ये वाला सेल जहाँ से आपने सर्च करना है, इस रोल नंबर के ज़रिए हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो कामा, फिर टेबल, सारा का सारा टेबल, ये सेलेक्ट करने के बाद फिर कामा, कॉलम नंबर ये 10 था, ये 11 था, तो ये हो जाएगा 12, कॉलम नंबर 12, कामा और एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, पास है ये बच्चा। एक यहाँ पे आप बात नोट करिए कि अगर डेटा टाइप टेक्स्ट है, अगर आप इमरान को देखो या पास को देखो तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो ये लेफ्ट अलाइन है, और जो नंबर डेटा टाइप होगा वो राइट अलाइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3, एंटर कर लीजिए, देखिए ये राइट अलाइन हुआ। लेकिन अगर नीचे वाले सेल में मैं लिख देता हूँ जावेद, आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट अलाइन है, तो ये भी आप नोट करें साथ में। अच्छा, अब यहाँ भी कोई भी रोल नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सपोज हम ये वाला नंबर एंटर करते हैं, जो बंदा तारीख बंदा है 33,222 और 0, तो ये ज़रा एंटर कर लेते हैं 33,222 और 0, एंटर कर लीजिए। देखिए सामने आ गया तारीख, 458 मार्क्स है इसके, 83.27% है, और ये बच्चा पास है। अच्छा, इसी तरह अगर आप नेम से सर्च करना चाहते हो, लेट्स सपोज नेम, इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हम नेम का जो लोकेशन है वो बताएंगे, कामा, सारा टेबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अब कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखना है, नहीं ये नहीं करना आपने, सबसे पहले भी लुकअप के बाद सबसे पहले आपने वो नेम बताना है, नेम वाला सेल आपने इसको दिखाना है, ठीक है, कामा, फिर आपने ये सारा टेबल जितना भी आपका डेटाबेस है, जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है वो, और कामा, कॉलम नंबर, तो जो अब 10 मार्क्स का कॉलम था वो पहले 10 नंबर पे था, अभी वो 9 नंबर पे हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्शन ली हुई है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 9, कामा, अच्छा हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं क्या, कामा 9, कामा फॉल्स, वी लुक अप, हाँ यहाँ पे फार्मूला मैंने गलत लिखा हुआ है, लुक अप, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे एन है क्योंकि अभी मैंने इसको मतलब यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, तो नेम लिखने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे लिख के काशिफ, एंटर कर लिए, 430 मार्क्स है इसके, काशिफ को ज़रा देखिए, यहाँ पे ये काशिफ है और इसके 430 मार्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा इज इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ये वाला जो नेम का सेल है ये, कामा, और डेटाबेस, ठीक है, कामा, कॉलम नंबर ये 9 था तो परसेंटेज वाला हो जाएगा 10, कामा, एग्जैक्ट मैच, इसको डबल क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। हम परसेंटेज 78 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हम डिक्रीज कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट के लिए ये 9 होगा, ये 10 नंबर कॉलम, तो ये 11 नंबर कॉलम हो जाएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला सेल मतलब बाय नेम मैंने सर्च करना है, कामा, यहाँ से अपनी सारा टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है, कामा, और यहाँ से आपने कॉलम नंबर बताना है, तो 9 10 और ये हो गया 11, कामा, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर लीजिए, तो ये पास है। अब कौन है ये, काशिफ, तो ज़रा काशिफ वाला सेल जो है इसको हम फेल कर लेते हैं, लेट्स सपोज थोड़े से मार्क्स इसको कम कर लेंगे तो ये फेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अभी ये फेल हुआ, 157 इसके मार्क्स हैं और ये सारी कहानी है। अब यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 50 थैंक्स।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्लास अगर आपको ये नहीं पता, यहाँ पे हम 50 तक नंबर इंटर कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 66 एंटर, तो ये काइंडली एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 50, क्योंकि इस एक्सेल के नंबर जो है वो 50 हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन है, यहाँ पे हमने इसको मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, वैलिडेशन है, इसको हमने एक ख़ास हद तक महदूद रखा हुआ है कि भाई 0 से 50 तक एक बंदा नंबर इंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ समथिंग एल्स। और जो वैलिडेशन है, ये वैलिडेशन होता है कि आप इसको एक ख़ास हद तक महदूद रखो कि भाई इतना नंबर इंटर करेगा, मतलब एक सब्जेक्ट के 50 नंबर है तो 50 में से कोई बंदा 51 तो नहीं हासिल कर सकता, तो आपने वो करना है। इसके लिए आप वहाँ पे क्लिक करें इस साइट पे और लेक्चर देखिए। अच्छा, तो ये तो हो गया फेल। अब यहाँ पे भी वो साइन लगे हुए हैं, ये रेड वाला जो है ये फेल है, ये रेड जो है ये फेल है, और बाकी आपको ये सारा ग्राफ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप ये वाला तरीक़ाकार अपनाना चाहते हो, मतलब कॉलम वाइज अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो, रोल नंबर से फिर उसका नेम, उनके ऑब्टेन मार्क्स और उनका परसेंटेज और उनका रिजल्ट, तो ये भी मुमकिन है। नीचे अगर आपको 3-4 नंबरों के देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो। वही तरीक़ा है, सिंपल ये है कि वो इस मतलब टेबुलर था और ये कॉलम नार हो जाएगा, कॉलम वाइज हो जाएगा। तो इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, इस मरतबा ये वाला सेल हमने दिखाना है, कामा सारा टेबल दिखाना है क्योंकि रोल नंबर भी इंक्लूड है इसमें, और खामा, और फिर हमने क्या है, नेम है ना, तो नेम तो 2 नंबर कॉलम में है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, कामा, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कोई भी रोल नंबर एंटर कर लेते हैं। लेट्स सपोज सबसे लास्ट वाला 33,229 और 9 एंटर कर लीजिए। ये रहा मेहरान। अच्छा, इनके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो इज इक्वल टू वंस अगेन वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिएगा। ये सारा टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए, कामा, जिसके ज़रिए आपने देखना है, फिर डेटाबेस, ठीक हो गया। उसके बाद खामा, कॉलम नंबर क्या है ऑब्टेन मार्क्स की, ऑब्टेन मार्क्स की कॉलम नंबर है 10, तो यहाँ पे 10 लिख के कामा, एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करें और क्लोज करें और एंटर करें। 422 नंबर है इसका, इनकी 422 नंबर है। अच्छा, परसेंटेज को अगर आपने लेकर आना है तो 11 नंबर कॉलम में है ये वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, रोल नंबर वाला सेल, कामा, सारा डेटाबेस, कामा, ये 10 नंबर पे था तो ये 11 नंबर कॉलम, कामा, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये उनका परसेंटेज है, डिक्रीज कर ले 2 डिजिट्स। अच्छा, रिजल्ट भी आप इस तरह उठा सकते हो, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये रोल नंबर की वसादत से हमने देखना है, कामा, इस डेटाबेस के अंदर क्या देखना है हमने, कामा, कॉलम नंबर 12 को, कामा, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। तो ये पास है। अब नीचे अगर आप आना चाहो तो नीचे भी आ सकते हो, यहाँ पे मतलब, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला रोल नंबर अगर हम हटा दें, लेट सपोज डिलीट किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम आमिर का एक रोल नंबर एंटर करते हैं 33,223, ठीक है, 22,333, नहीं, क्या रोल नंबर है आमिर का, 33,222 और 3। तो जब हम इसको एंटर कर लेते हैं, आमिर 496 90.18, और ये पास है। तो इसी तरह से आप बाय रोल नंबर भी इसको सर्च कर सकते हो, बाय नेम। अगर यहाँ काशिफ की जगह मैं कुछ और लिखूँ, सपोज करिए मैं काशिफ की जगह लिख देता हूँ कमाल को। अब कमाल बंदा जो है ना, यहाँ पे वो भी उनका परसेंटेज कम है तो वो फेल है, कमाल,
एंटर कर लीजिए। देखिए 118 21.45% है और फेल है। तो अगर कमाल की जगह कोई और नेम आप लिखना चाहते हो तो वो लिख दीजिए। फर्ज करिए एम अली, ठीक है, एंटर कर लीजिए 400। एम अली कहाँ पे है? ये वाला है एम अली, ये तो ये पास है और इनका परसेंटेज 83.82 है। 461 इनके नंबर हैं, तो और इनका नाम ये है। तो बाय रोल नंबर अगर आप सर्च करना चाहो तो ये प्रोसीजर है, बाय नेम सर्च करना चाहो तो ये प्रोसीजर है। अगर आप कॉलम वाइज करना चाहो और उसको फॉर्मेट करना चाहो तो ये प्रोसीजर है। इसको चलो फॉर्मेट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और सारे बॉर्डर मुझे दिखने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।